समस्या ही है, हम लोगों को पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग लेटर दे करके भेज दिया। आलोक रंजन अच्छा कलेक्टर, अच्छा और जो है कि 4 महीना खटवा करके पुलिस लाइन से हटा दिया गया। हमने 40 साल सेवा कर चुके हैं अच्छा इस चौकीदारी पद पर, और 9 महीना से वेतन भी हमने लिखित दे दिया कि हमें वेतन नहीं चाहिए, हमें आश्रित को बहाली चाहिए। और जो कि हमारे नवादा जिला में 3 साल से बहाली भी नहीं हुआ और 9 महीना से पेमेंट भी बंद किए हुए हैं। कोई 2 साल से भी पेमेंट बंद किए हुए। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। क्या सरकार के नज़र में है कि अब चौकीदार भी चोर हो गया तो हम लोग भी जल जाने के लिए तैयार हैं। मुंह की रोटी जब छीन ली जाएगी, जो दिया गया था वो छीन लिया गया है, तो हम लोग धरना पर नहीं बैठेंगे, अनशन पर नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे बोलिए। गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं और आए दिन किसी न किसी प्रकार के धरना यहाँ दिए जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए द बिहार प्रोजेक्ट में हूँ विशाल चंद्रवंशी। देखिए गर्दनी बाग में जो यहाँ धरना दे रहे हैं चौकीदार लोग हैं और धरना दे रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे बात करेंगे। कहा जा रहा है कि ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे आप धरना पर क्यों बैठे हुए हैं। धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हमने 40 साल सेवा कर चुके हैं अच्छा इस चौकीदारी पद पर, और 9 महीना से वेतन भी हमने लिखित दे दिया कि हमें वेतन नहीं चाहिए, हमें आश्रित को बहाली चाहिए। और जो कि हमारे नवादा जिला में 3 साल से बहाली भी नहीं हुआ और 9 महीना से पेमेंट भी बंद किए हुए हैं। कोई 2 साल से भी पेमेंट बंद किए हुए। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। जो कि सरकार बार बार हम लोग के आते हैं और आश्वासन मांगते हैं, मगर कोई आश्वासन नहीं मिलता। इसलिए हम लोग क्रिया कसम के साथ है कि अभी उनकी आदेश को लेके जाएंगे और नहीं तो यहाँ जेल भर के जाएंगे। जेल भर दीजिएगा आप लोग? चोर बदमाश को जेल में डालते और आप खुद चोर मतलब कि जेल में जाइएगा? सरकार के नज़र में हम लोग चोर ही नज़र में आ रहे हैं तो जेल जाएंगे। अगले 13 भी जेल गए थे तो जेल से हम लोग चौकीदार घबराते नहीं है। 13 भी जेल में रहे थे हम लोग। बस वही बात है, जैसे हम लोग 40 साल सेवा कर चुके हैं और 2021 में जैसे हम लोग जैसे लिख के दे दिए हैं कि हम लोग को आश्रित को बहाली किया जाए, और नहीं कर रहा है। जैसे 21 से जैसे अभी तक बहाल नहीं किया, तब जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मरेंगे या तो जैसे करेंगे। देखिए कुछ और लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे धरना पर आप बैठे हुए हैं, देखिए बात कीजिए, धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? धरना पर हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं जो हम लोग को बहाली का आश्वासन दे करके फिर जो नहीं दिया लिया जा रहा है, इसके वजह से हमको मांग का पूरी नहीं हो रहा है, जो कि हम धरना पर हैं। मेरा धरना नहीं भी मांग हुआ तो हम यहाँ पर डटे रहेंगे, और जेल जाने की भी बारी होगा तो हम जेल जाने के लिए मतलब कि चौकीदार होकर के मतलब कि चोर को बदमाश को जेल जाने के लिए सूचना देते थे पुलिस को, आज स्वयं जेल जाने के लिए तैयार है। अब सरकार के नज़र में है कि जैसे उन लोग अपना चोर क्या, सरकार के नज़र में है कि अब चौकीदार भी चोर हो गया तो हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से आप काम आने की कहते थे वहाँ पर जाने के डटे हुए रहते थे, सारे काम है। आज जो कि मेरा मांग को पूरी नहीं हो रहा है करने का। क्या मांग मतलब पूरी नहीं होगी तो क्या कीजिए? पूरी हो रहा है, मेरा चौकीदारी का बहाली नहीं लिया जा रहा है, बस यही तो मेरा मांग है। कुछ लोगों का कहा जा रहा है कि वेतन रुका हुआ, आपका भी वेतन रुका हुआ? हाँ, वेतन जिनका रुका हुआ है सही बात है, वो भी वेतन की मांग कर रहा है, समझ ना। अब मेरा मानने में नहीं वेतन रुका हुआ था, और सभी को जिनका वेतन का रुका हुआ है वो तो मांग करेगा ना, सिर्फ एक पर्सनल के नहीं। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। देखिए भारी संख्या में लोग हैं, जितने दूर कैमरे की नज़र जा रही है आपको तस्वीर में दिख रही होगी, दूर दूर तक लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अनशन भी करने के लिए लोग तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्यों धरना पर बैठे हुए हैं? क्यों, हम लोग तो शौक से तो बैठे नहीं होंगे। क्या परेशानी क्या? जब मुंह की रोटी जब छीन ली जाएगी, जो दिया गया था वो छीन लिया गया है, तो हम लोग धरना पर नहीं बैठेंगे, अनशन पर नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे बोलिए। कैसे छीन लिया गया? कैसे छीन लिया गया? मुख्यमंत्री जी ने, जो अभी हैं मुख्यमंत्री जी, इन्हीं ने 2014 में एक VRS तहत लाया था बहाली, जिसके तहत उसके आश्रितों को बहाली करवाई जा रही थी, और 2023 तक लगभग फरवरी तक लगभग हुई, जिसमें हम लोग बहाल हुए। 6 महीना ड्यूटी भी किए हैं, जिसमें एक भी वेतन नहीं मिला, और एक कोर्ट के आदेश जो आता है उसके आलोक में ये बंद कर देते हैं और हम लोग को सेवा समाप्त करने का नोटिस दे देते हैं। तो हम लोग का ये पूछना है सरकार से कि जो पहले से नियमावली आ रही थी उसके तहत हम लोग बहाली किए, ठीक है। तो नियम जब हटना है या नहीं हटना है उसका हम लोग तो जान नहीं रहे थे। तो हम लोग जब बहाली कर चुके हैं तो किस आधार पर हम लोगों को हटाया जा रहा है? जो नियम के तहत ही ना हम लोग गए हैं, तो फिर किस आधार पर हटाया जा रहा है? ये हमको सवाल पूछना है मुख्यमंत्री जी से।
मतलब यही है कि आप लोग क्यों हटाया क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग तो पहले के नियम से 6 महीने। क्या बोल रहे हैं? पीछे पीछे भी कुछ भैया हैं, बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या समस्या है? समस्या ये है, हम लोगों को पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग लेटर दे करके भेज दिया आलोक रंजन अच्छा कलेक्टर, अच्छा और जो है कि 4 महीना खटवा करके पुलिस लाइन से हटा दिया गया।